हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है 10th आरबीएससी के अंदर 9.2 एक्सरसाइज में अपन ने 1 to 6 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। जो 7 क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अपन को इन विच रेशियो फाइंड पॉइंट अपन को गिवन है। एक लाइन है अपने पास, पॉइंट डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस पॉइंट्स, मतलब अपने पास A एंड B। ये जो पॉइंट है, पॉइंट हमेशा ये होता है 11,15। ये क्या हो गया? पॉइंट। पॉइंट्स का मतलब है 15,5 और 9,20। ये अपने पास क्या है? पॉइंट्स है। पॉइंट ये हो गया, P पॉइंट हो गया। इन विच रेशियो, अपन को रेशियो फाइंड आउट करना है। जब भी रेशियो की बात करते तो अपन लेते हैं K रेशियो 1। अपन को एक पॉइंट, ये पॉइंट होते हैं और ये पॉइंट्स होते हैं A एंड B। जो पॉइंट्स होते हैं A एंड B ले लिया और ये पॉइंट। अब इसमें तो x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। किसकी वैल्यू है? x एंड y की वैल्यू दोनों गिवन है। तो इसमें तो x का फॉर्मूला लगाओ या y का, क्या फर्क पड़ता है? तो x का फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला हो गया। लास्ट वीडियो में बताया था अपन ने x की वैल्यू, ये x हो गया, ये y, ये x1, ये y1, ये x2, y2 और ये m1 और ये m2। x की वैल्यू है 11। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, x भी हो सकता है, y भी अप्लाई कर सकते हो आप। x m1 की वैल्यू क्या हो गई? k। x2 का मतलब क्या हो गया? 9। m2 का मतलब कितना हो गया? 1 और x1 का मतलब कितना हो गया? 15 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया? k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या होगा? 11k प्लस 1 9k प्लस 15। तो क्या हो गया? 11k प्लस 11 9k प्लस 15। k वाले टर्म में ले आओ, बाकी कांस्टेंट ये हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 11k माइनस 9k इक्वल्स टू 15 माइनस 11। तो क्या हो गया? 2k इक्वल्स टू 4। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 अपॉन 2 क्या हो गया? 2। तो अपने पास रेशियो क्या आ गया? k की वैल्यू क्या आ गई? 2:1। तो इसका रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया 2:1। ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना था, रेशियो बताना था। क्वेश्चन नंबर 8 ये गिवन है कि इस लाइन से A एंड B, A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट अपन को फाइंड आउट करना है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कभी अपन को P फाइंड आउट करना होगा, A फाइंड आउट करना, कभी रेशियो फाइंड आउट। तो आपके पास क्या गिवन है? A पॉइंट गिवन है, B आपको फाइंड आउट करना है, अपन को पॉइंट P भी गिवन है और अपन को रेशियो भी गिवन है। तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना आप। ये क्या हो गया? रेशियो m1 रेशियो m2। ये हो गया रेशियो m1 रेशियो m2। ये हो गया x1, ये क्या हो गया? y1, ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2 और ये क्या हो गया? x एंड y। x का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू पुट अप कर दो। x की वैल्यू 3 हो गई, m1 की वैल्यू क्या हो गई? 4, x2 का मीन x प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई? 7, x1 की वैल्यू क्या हो गई? -2 अपॉन m1 प्लस m2 4 प्लस 7। ओके, 4 प्लस 7 क्या होगा? 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 33। ओके, ये क्या हो गया? 4x माइनस 14। ये माइनस का क्या हो गया? प्लस का 33 प्लस 14 इक्वल्स टू 4x। तो क्या हो गया? 47। ये क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई में क्या आ गया? डिवाइड में इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 47 अपॉन 4। सेम y निकालो तो y इक्वल्स टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो y है, y की वैल्यू कितनी है? 5, m1 की वैल्यू 4,
y2 की वैल्यू y, m2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया 4 प्लस 7 11 को क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 55 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 4y प्लस 21 तो प्लस का क्या हो गया माइनस 55 माइनस 21 इक्वल्स टू 4y तो क्या हो गया ये 34 मल्टीप्लाई में क्या आ गया डिवाइड में y इससे कैंसिल आउट हो गया तो जो y की जो वैल्यू आएगी ये हो गया 17 और ये क्या हो गया 2 तो जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट आ गया x तो आ गया 47/4 और y कितना आ गया 17/2 ये इसका क्या रहा है आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट क्या है ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स एक लाइन अपने पास इसका सॉल्यूशन देखना ये अपने पास एक लाइन है ओके पॉइंट क्या गिवन है एक पॉइंट ए गिवन है एक पॉइंट क्या है बी गिवन है इसका मतलब क्या 11,9 है ये पॉइंट तो और ये है 1,2 ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहा है डिवाइड 1 2 3 ट्राइसेक्ट का 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो अपन इसको लेते हैं P पॉइंट और इसको लेते हैं अपने Q पॉइंट अपने को ये P एंड Q पॉइंट अपन को क्या करना है फाइंड आउट कर सकते हैं अपन को क्या चाहिए P और Q का क्या चाहिए रेशियो चाहिए अब रेशियो चाहिए तो रेशियो के लिए क्या बताऊं आपको वो भी अपन देख सकते हैं तो एक तरीका पहले निकालने का तरीका बता रहा हूं कई स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बताऊंगा इसका डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको तो देखो ध्यान से आप पहले इसका देखो इक्वल पार्ट का मतलब जो डिस्टेंस AP की है वही डिस्टेंस P की भी है और वही डिस्टेंस QP की मतलब ये AB A होगा ये भी A होगा ये भी A 3 इक्वल पार्ट का मतलब ये जो होगा वो ये होगा वही ये होगा तो अपन क्या लिया A अब अपन को AP यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का अगर रेशियो मिल जाए क्या मिल जाए अपन को रेशियो मिल जाए तो अपन इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे चलो तो AP की वैल्यू देखो AP अपॉन BP इक्वल्स टू AP की वैल्यू क्या है A और BP का मतलब ये प्लस ये तो A प्लस A क्या हो गया 2A देखो PB का मतलब A प्लस A क्या हो गया 2A तो इस A से A गया इसका मतलब क्या हो गया 1:2 तो P का जो रेशियो है वो क्या आ गया 1:2 से ओके ऐसे अपन Q का निकालेंगे अब Q का रेशियो कैसे निकालोगे Q का रेशियो निकालने के लिए देखो ध्यान से ये भी बता दो आपको मैं अब Q का रेशियो निकालने के लिए अपने पास AQ इसका और इसका रेशियो होना चाहिए तो AQ अपॉन QB तो AQ की वैल्यू क्या आ गई AQ A प्लस A क्या हो गया 2A अपॉन QB का मतलब क्या हो गया A तो क्या हो गया A से क्या हो गया 2 अपॉन 1 मतलब क्या आ गया 2:1 ओके रेशियो आ गया कई स्टूडेंट नॉर्मल बताऊं आपको कैसे देखना है वैसे आपको ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्ट कैसे क्योंकि इसका एक सिंगल पार्ट है इसके कितने पार्ट में डिवाइड है 2 पार्ट में तो ये क्या हो गया 1 और एक 2 पार्ट में डिवाइड है तो इसलिए क्या हो गया 1:2 ये सिंगल और ये क्या 2 पार्ट्स है तो 2 पार्ट्स और 1 पार्ट का मतलब 1:2 ये 2 पार्ट्स और ये 1 तो क्या होगा 2:1 अब x कैसे निकालोगे x का फॉर्मूला होता है ये ले लो अपने पास xy पहले ये निकालो P पॉइंट का तो क्या होगा m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 ओके तो m1 का मतलब ये m1 होगा और ये क्या होगा m2 ये x1 ये y1 और ये क्या होगा x2 y2 देखो m1 की वैल्यू क्या होगी पहले p के लिए तो m1 की वैल्यू क्या होगी 1
1। x2 का मतलब क्या होगा 1 प्लस m2 के लिए क्या होगी 2 प्लस x1 के लिए क्या होगी 11 अपॉन m1 प्लस m2 तो क्या होगा 1 प्लस 2। देखो ध्यान से 1 प्लस इंटू 1 क्या होगा 1 और ये क्या होगा 22 अपॉन 3 तो क्या होगा 23 अपॉन 3। एक पॉइंट पे आ गया। अब देखो y क्या होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके m1 के लिए क्या होगी 1 y2 का मतलब क्या हो गया 2 m2 के लिए क्या हो गई 2 और y1 के लिए क्या हो गई 9 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 2 प्लस 18 अपॉन 3 तो कितना हो गया 20 अपॉन 3। तो पॉइंट क्या निकाले अपने पी पॉइंट क्या आया 23 अपॉन 3 एंड 20 अपॉन 3। ये तो आ गया पी पॉइंट। अब निकालेंगे अपन क्यू पॉइंट। ओके तो सेम क्यू पॉइंट निकालो। तो क्यू पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा क्यू के लिए x1 y1 सेम x2 y2 सेम। अब रेशियो क्या है m1 रेशियो m2। तो इसको देखो अब की बार तो m1 के लिए क्या होगी अब की बार ये हो जाएगा रेशियो क्यू तो 2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ओके तो क्या हो गया 2 प्लस 11 अपॉन 3 तो क्या होगा 13 अपॉन 3। सेम y क्या मतलब m1 का मतलब है 2 m1 y2 का मतलब 2 प्लस m2 का मतलब 1 और y1 का मतलब है 9 अपॉन m1 प्लस m2 तो क्या होगा 2 प्लस 1 4 प्लस 9 अपॉन 3 तो ये क्या आ गया ये भी आ गया 13 अपॉन 3। क्या आ गया 13 अपॉन 3। तो ये पॉइंट दोनों सेम आ गए 13 अपॉन 3 और 13 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वार्टर सेट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। एक लाइन है A एंड B। लास्ट कितना ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट क्वार्टर सेट का मतलब 4 इक्वल पार्ट। तो 4 का मतलब 1 2 3 देखो एक 1 2 3 4 इक्वल पार्ट। इसको ले लो C D E। इसका मतलब क्या है क्वार्टर सेट का मतलब ये है कि AC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू EB। ये क्या है सारे इक्वल है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो अपन को ये पॉइंट दे रखा है -4, 0 और ये 0,6। वो सिंपल क्वेश्चन है। पहले अपन क्या करेंगे आपको पता है कि जो D मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है AB का। D मिड पॉइंट ऑफ AB D मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अपने पास D पॉइंट आ जाएगा। D पॉइंट क्या आएगा x1 के लिए क्या है -4 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 x1 प्लस x2 तो -4 प्लस 0 अपॉन 2 y1 प्लस y2 0 प्लस 6 अपॉन 2। ओके तो क्या आ गया इसका आंसर आ गया -4 अपॉन 2 तो क्या हो गया इसको D ले लो तो क्या हो गया माइनस का 2 और 6 अपॉन 2 क्या हो गया 3। तो जो D पॉइंट आ गया वो अपने पास क्या आ गया -2,3 D पॉइंट आ गया। अब देखो जो C है इक्वल है ये सब पार्ट क्या है इक्वल है
तो C है वो मिड पॉइंट है AD का। तो C इज मिड पॉइंट ऑफ AD। C क्या है? AD का मिड पॉइंट। तो ये फाइंड कर लो, क्या होगा? x1, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो -4 और -2 अपॉन 2, और y1 क्या है? 0 प्लस 3 अपॉन 2, तो क्या आ गया? देखो ध्यान से, -6 अपॉन 2 और क्या हो गया? 3 अपॉन 2, तो क्या हो गया? इसको क्या बोलोगे? -3 और 3 अपॉन 2। ये कौन सा पॉइंट आ गया? सी पॉइंट क्या आया? सी पॉइंट आ गया -3 और 3 अपॉन 2, ये सी पॉइंट आ गया। अब जो सेम ई है वो किसका? बीडी का, यानी डीबी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट लगा दो। देखो ध्यान से, अब है ई का मतलब है, इसको लिख दो यहां पे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ई का मतलब हो जाएगा, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ये x1 y1 हो जाएगा। इसको ले लो, ले आप -2,3, ये तो d हो गया, और ये क्या हो गया? 0,6। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? ई। किसका? डीबी का। ओके, तो देखो क्या होगा? x1 प्लस x2, ई क्या आएगा? x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 0/2, y1 प्लस y2, 3 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू, तो क्या होगा? d जो पॉइंट आएगा, -2 अपॉन 2 क्या हो गया? -1, तो -1 आ गया, और ये क्या आ गया? 9 अपॉन 2, तो ये पॉइंट अपने पास e क्या आ गया? -1 9 अपॉन 2। इस टाइप से अपन ये पॉइंट्स इसके क्या किए? फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है वो देखो ध्यान से, फाइंड द रेशियो विच लाइन, एक लाइन गिवन है, डिवाइडेड द लाइन पॉइंट सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स। अपन को ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये लाइन का इक्वेशन है। इसके जो पॉइंट है, पॉइंट्स है 1,3 और ये है 2,7। इसका जो रेशियो, जब भी रेशियो की बात करता है तो लेट करना है k रेशियो 1। रेशियो जब भी फाइंड आउट करना हो तो करना है k रेशियो 1। तो भैया इसको ले लिया अपन ने x1, इसको अपन ले लिया x2, ये क्या ले लिया x2 y2, और ये जो पॉइंट क्या फाइंड करना है अपन को? x और y। तो रेशियो फाइंड आउट करना है। ये हो गया m1 और ये क्या हो गया? m2। तो x का क्या फॉर्मूला होता है? m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 के लिए क्या हो गई? k, x2 के लिए क्या हो गई? 2, m2 के लिए क्या हो गई? 1, और x1 के लिए क्या हो गई? 1 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, तो क्या हो गया? 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। x का वैल्यू आ गई। y होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो m1 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? k। m1 y2 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? 7। m2 का वैल्यू 1 और y1 के लिए क्या है? 3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया? k प्लस 1। तो 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अपन ने x और y के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करें? रेशियो कैसे निकालें? तो इसके लिए अपन को एक कंडीशन दे रखी है कि इसी लाइन का एक इक्वेशन दे रखा है, मतलब इस लाइन पे पॉइंट है xy, जो xy की वैल्यू निकाली है वो इस लाइन में क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y की लाइन वैल्यू इसमें क्या करेंगे? पुट अप करेंगे। किसमें करेंगे? 3x प्लस y इक्वल टू 9 में x और y की वैल्यूज अपन क्या करेंगे? पुट अप करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये प्लस y की वैल्यू क्या हो गई? 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9।
अपन ने क्या कर दिया, x y की वैल्यू क्या कर दी, इसमें पुट अप कर दी। इसके बाद अपन देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको देख लो, यहां पे एलसीएम तो कितना आएगा इसका, k+1, क्या आ गया, k+1, k+1 आ गया। तो इसमें k+1 से k+1 कैंसिल आउट हो गया, 3 को 6, 2 से क्या हो गया 6k, 3 को 1 से क्या दो 3, k+1 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 7k + 3 = 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अपन को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से, k+1 को तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सोल्व कर दो, 6k + 7k, तो कितना हो गया, 6 + 7 कितना हो गया 13k, प्लस 3 + 3 क्या हो गया 6 = क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9k+1, तो होगा 13k + 6 = 9k+9। ओके, अब इसको सोल्व कर दो आगे, तो ये क्या हो जाएगा 13k - 9k, 9 - 6, तो ये क्या हो जाएगा 4k = 3, 4k = 3। तो आगे देखो, जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4, मतलब 3/4 का मतलब क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा 3:4। ये अपन क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12th क्वेश्चन। तो अपने पास 12th क्वेश्चन क्या है, ये लाइन है, तो ये क्या होगा पॉइंट -5, -4 और -2, 3। ये जो पॉइंट है अपना -3, P, ये पॉइंट्स गिवन है A एंड B, और ये क्या है पॉइंट गिवन है। अपन को क्या करना है, इसका फाइंड, P तो फाइंड करना है, P से पहले अपन को क्या रेशियो फाइंड, क्योंकि रेशियो अपने नहीं होगा तो अपन P कैसे फाइंड आउट करेंगे, P कैसे फाइंड आउट करेंगे जब अपने पास रेशियो नहीं होगा। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को P फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या है, K/1, K/1, तो ये x1 हो गया, ये y1, और ये हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया m1/m2। ओके, तो पहले अपन को रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो मतलब k फाइंड आउट करना। तो x गिवन है, तो x का क्या फॉर्मूला हो गया m1x2, m2x1/m1 + m2। x की जो वैल्यू है वो क्या है -3, m1 की वैल्यू क्या है k, x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है 1, x1 होगा यहाँ पे, और x1 क्या हो गया -5 अपॉन m1 + m2 k+1, तो -3 k+1 -2k -5, अंदर मल्टीप्लाई करो, -3k -3 -2k -5, माइनस का 3k उधर इसका हो गया, प्लस का 3k -2k = क्या हो गया अपने पास, ये माइनस का इसका हो गया 5 - 3, तो क्या हो गया k = 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, मतलब पता लग गया कि रेशियो क्या आ गया 2:1। अब P क्या है यहाँ पे y, और y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1, y लिख सकते हो आप y, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। जो y की जो वैल्यू है वो तो P है, ये m1 और ये m2, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई 2, m1 y2 की वैल्यू क्या हो गई 3, m2 की वैल्यू क्या हो गई 1, और y1 की वैल्यू क्या हो गई -4 अपॉन m1 + m2 क्या हो गया 2 + 1। ओके, तो P = क्या हो गया 6 - 4/3, तो क्या हो गया 2/3, तो P पॉइंट क्या आ गया 2/3।